लेकिन अब धार सबसे आगे जाके रहेगा, सबसे तेज गति से विकास होगा। और प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनके कारण से उनने जन्मदिन भी धार में मनाया। जोरदार अभिनंदन करो पीएम मित्रा पार के आधार पर। पीएम मित्रा पार जो हमारे आदिवासी भाई बहनों के कपास के लिए अब अपने कारखानों से, कपास से लेके कारखाना तक और कपड़े को भी निर्यात करने तक सब प्रकार के संसाधन के बलबूते पर रोजगार के लिए भी औद्योगिकरण पीथमपुर से लगा करके पीएम मित्रा पार्क तक आज अपना धार पूरे प्रदेश के 55 जिलों में सबसे अच्छी औद्योगिक श्रेणी का जिला हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। ये धार का बदलता समय है। अतीत के गौरवशाली पृष्ठ मांडव के जमाने से, भोज के काल से जिस कारण से धार जाना जाता था, अब उधर बढ़ने का टाइम आया है। ऐसे में जब अब विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो मां वाग देवी की कृपा से हमने उनके दर्शन करके धार को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है और आगे बढ़ाने का। इसलिए आगे बढ़ाने के लिए धार के साथ ये जो आर्कियोलॉजी पुरातत्व संग्रहालय का भवन है, हमने कहा जो पुरातत्व अनुमति देगा उसमें जितना बन पड़ेगा वो भी करेंगे, लेकिन धार के आसपास की जो जमीन है, जितने विकास के काम है वो सब करेंगे। यहाँ माता सरस्वती का लोक बनाने की घोषणा करते धार के अंदर। जितने पैसे लगे, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। वो सब होगा जो आपने चाहा। पुरातत्व का, पर्यटन का भी केंद्र बनेगा। साहित्य के लिए भी, एकेडमिक साइड से भी मैं राजा भोज शोध संस्थान की भी घोषणा करता हूं अपने इस धार के लिए। यद्यपि हमारी सरकार के माध्यम से विक्रमादित्य के काल के आधार पर भी राजा भोज के लिए बहुत सारे काम चल रहे हैं। भोपाल में भी राजा भोज का संग्रहालय बन रहा है। ऐसे में धार के अंदर भी जो जो हो सकता है वो सब करने वाले हैं। लेकिन आज तो गंगा दशमी का दिन है और राजा भोज ने जल संरक्षण को लेकर भी बहुत काम किए हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा आपको भी। राजा भोज के कितने प्रकार के काम हैं, लेकिन राजा भोज की धरती पर गंगा दशमी मनाते हुए भी आनंद आ रहा है। और खास करके पूरे देश में जलगंगा संरक्षण के जितने काम चल रहे हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में काम कर रहे हैं, लेकिन जल संरक्षण को लेके मध्य प्रदेश सबसे आगे काम कर रहा है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। तो गंगा दशमी का पावन अवसर, पूरे प्रदेश के प्रत्येक स्थान पर आज जल संरक्षण के काम से हम सबकी सहभागिता भी जुड़ रही है। और इसी के साथ साथ यहाँ निर्माण कार्य को लेकर भी, खास करके जलगंगा संरक्षण में 2,42,188 काम अलग अलग प्रारंभ करने का लक्ष्य लिया है। और इसके माध्यम से 2,500 करोड़ के काम चल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। 2,500 करोड़ के काम। 1,772 कुओं को रिचार्ज कर रहे हैं। 55,000 से अधिक खेत तालाब बनाए गए। 105 अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। 8 लाख से ज्यादा जलदूत बनाए गए। प्रदेश के नगरीय निकायों में माननीय मंत्री कैलाश जी भाई साहब यहाँ बैठे हैं। हमारे लक्ष्य तो थे 2000 लक्ष्य का 433 गुना। ये तेज गति से बढ़ने के लिए हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब इस प्रभावी काम के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा प्रदेश भी नंबर 1 है। और प्रदेश के अंदर खंडवा, बड़वानी, अशोकनगर, राजगढ़, डिंडोरी, ये 5 जिलों के साथ छठा स्थान धार का भी है, इसमें आगे बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें धार के लिए भी। ये प्रत्येक जिले भी आगे बढ़ रहे हैं। धार जिले में पंचायत और ग्रामीण विकास के द्वारा खेत तालाब, डगवेल रिचार्ज, सिंचाई संरचना, जल संरक्षण, वाटर सेट कार्य इत्यादि कई प्रकार के काम कर रहे हैं। और धार के नगरपालिका क्षेत्र में भी 64 प्राचीन बावड़ियों और प्राचीन तालाबों का भी संरक्षण और जीर्णोद्धार कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। इतने सारे जल
क्षेत्र में काम किया जा रहा है। आज यहाँ पे भूमि पूजन में 88 करोड़ 4 लाख की लागत से 12 अलग अलग कार्यों का भूमि पूजन, जिसमें 27 करोड़ 21 लाख की लागत से लेवड़ घाटा बिल्लोद के 4 लेन उच्च स्तरीय पुल का निर्माण, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। 17 करोड़ 18 लाख की लागत से बाकानेर से जतापुरा बदनावर डेलची रोड से शंभूपाड़ा मार्ग, मैं बोलता जाता हूं, अब ताली बजाते जाना, इस काम का भी भूमि पूजन किया गया। 15 करोड़ 68 लाख की लागत से मनावर मागोद देवरा से सीतापुरी मार्ग पर ब्रिज का निर्माण भी कर रहे हैं। 15 करोड़ 77 लाख की लागत से उकाला से बांधव मार्ग, आहू से लोहारी खुर्द स्टेट हाईवे 31 से कराड़िया मार्ग, पानपुरा से उमर कुआकुला, नाम गलती हो जाए तो माफ करना, थोड़ा टेढ़ा बाका नाम है, राजगढ़ कुक्षी मार्ग गुमानपुरा पे भी ब्रिज बनाने वाले हैं। 12 करोड़ से अधिक लागत के पिपलिया से पानपुरा मार्ग, बदनावर सरदारपुर रोड से नरसिंह देवला मार्ग पर ब्रिज का निर्माण। ये तो भूमि पूजन और लोकार्पण को लेकर के भी, लोकार्पण के साथ बहुत सारे काम जब मैं आपके बीच कर रहा हूं, तो ऐसे समय में एक बार फिर, चूंकि आज तो होली दिवाली सब मन गई, इतना आनंद आया आपके बीच गंगा दशमी का पावन अवसर, और परमात्मा की दया से सूरज देवता के साथ आंख में आंख मिला करके सूरज देवता भी अपने पूरे ताप के साथ आनंद मना रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं धार वालों को, मध्य प्रदेश वालों को। और एक और बात, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमारे बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीबीआई इंक्वायरी जो हमने भोपाल के मामले में की है, माननीय न्यायालय ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने त्वरित गति से फैसला किया, जोरदार अभिनंदन करे। ये हमारी सरकार के द्वारा न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उनने जो हम पे भरोसा किया है, हम भी अपनी ताकत लगा करके लोकतंत्र में हम सबके लिए महत्व। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने आज दोस्तों धार से विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किए हैं। साथ में दोस्तों गंगा दरअसल दोस्तों इसमें बड़ी सौगातें भी दी है। और दोस्तों जितने भी योजना चला रही है, सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी भी दिए हैं। और दोस्तों देखा जाए तो मध्य प्रदेश में तेज़ी से विकास भी हो रहे हैं। जब से इसमें मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव जी ने, तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और दोस्तों मोहन यादव जी ने किसानों के हित में भी लगातार काम कर रहे हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश में 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किए हैं। ऐसे में देखा जाए तो दोस्तों मध्य प्रदेश में लगातार किसानों के हित में भी काम कर रहे हैं, महिलाओं के हित में भी काम कर रहे हैं, गरीब परिवारों के हित में भी काम कर रहे हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश में लगातार तेज़ी से विकास भी हो रहे हैं साथियों। और दोस्तों मध्य प्रदेश में 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किए हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश में किसानों के हित में लगातार काम भी कर रहे हैं। और किसानों को जैसे सिंचाई जैसे पूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, सोलर पंप, डीजल पंप, साथ में किसानों को सिंचाई जैसे पूरी संसाधन दोस्तों उपलब्ध करा रहे हैं। और इस बार दोस्तों किसानों को जैसे खाद बीज की भी पूरी व्यवस्था की गई है। और दोस्तों किसानों को कोई कमी नहीं होने वाला है, पूरी व्यवस्था किसानों के हित में कर रहे हैं साथियों। किसानों को इस बार खेती किसानी में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, खाद बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं साथियों। और दोस्तों मोहन यादव जी ने किसानों को दोस्तों जैसे फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों अब सभी फसलों पर बोनस भी दिया जाएगा, जैसे उड़द हो, धान हो, गेहूं हो, चना हो, सोयाबीन हो, सभी फसलों पर दोस्तों बोनस दिया जाएगा साथियों। और इसकी भी घोषणा कर चुके हैं। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों इस बार भी लाखों किसानों को फसल बीमा योजना का भी लाभ मिला है। और दोस्तों बाकी राज्य के किसानों को तो नहीं मिला होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में
जितने भी जो योजना है, फसल बीमा हो या दोस्तों किसानों को सिंचाई हो, खाद बीज हो, सभी दोस्तों व्यवस्था की जा रही है। और दोस्तों मध्य प्रदेश काफ़ी तेज़ी से विकास भी कर रहे हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों को कम लागत में कैसे अच्छे उत्पादन करें, इस पर लगातार प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं, जिससे दोस्तों कम लागत में अच्छे उत्पादन कर सकें। और किसानों को प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। उनके खेत का मिट्टी का दोस्तों चेक भी कर रहे हैं कि इसमें कौन सी तत्व की कमी है, कौन सा तत्व इसमें डालना पड़ेगा। इस पर दोस्तों किसानों को प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिससे दोस्तों किसान कौन सी खाद डाल सकते हैं, इस पर दोस्तों लगातार किसानों को प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं साथियों, जिससे दोस्तों किसान अपने खेत में कौन सी खाद की कमी है उस खाद को डाल सकते हैं और दोस्तों कम लागत में अच्छे उत्पादन कर सकते हैं साथियों। और साथ में किसानों को बेहतर इसमें उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं, जो कि लगभग इसमें दोस्तों 9 से 10 महीने हो गए हैं। अभी तक दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का 14वीं किस्त नहीं मिला है। ऐसे में दोस्तों किसान काफ़ी परेशान भी हो चुके हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक सीएम किसान कल्याण योजना का 14वीं किस्त नहीं मिला है। उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि सीएम किसान कल्याण योजना का 14वीं किस्त जानकारों का बताया जा रहा है कि 2 जून को सीएम किसान कल्याण योजना का 14वीं किस्त जारी करेंगे करके। हालांकि दोस्तों अभी तक कोई भी अधिकारी वेबसाइट में कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन जानकारों का बताया जा रहा है कि 2 जून को सीएम किसान कल्याण योजना का 14वीं किस्त जारी करेंगे करके। और साथ में दोस्तों महिलाओं को भी लाडली बहन योजना के तहत हर महीने इसमें 1500 रुपये देने का काम कर रहे हैं और धीरे धीरे करके 3000 तक महिलाओं को हर महीने देने की भी घोषणा कर चुके हैं साथियों। और दोस्तों गरीब परिवारों को लगातार आवास देने का भी काम कर रहे हैं। और दोस्तों जिन भी गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उन सभी गरीब परिवारों को भी बहुत जल्द पीएम आवास योजना का भी लाभ दिया जाएगा साथियों। और दोस्तों आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।